मान्यवर प्रणाम। जय श्री राम, जय बाबा बागेश्वर धाम की। ये वीडियो आप सबको प्रेषित कर रहा हूं, सभी सनातन प्रेमियों को प्रेषित कर रहा हूं। मैं अधिवक्ता संतोष पांडे असहिष्णु हिंदुत्व यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो मैं प्रेषित कर रहा हूं असहिष्णु हिंदुत्व चैनल पर। आज का विषय है मध्य प्रदेश छतरपुर जिले में स्थित बाबा बागेश्वर धाम बालाजी महाराज के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर किए जा रहे हमलों के लिए। मान्यवर, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि वो कथा छोड़ के भाग गए, वो फर्जी बाबा हैं, वो चमत्कार करने का दावा करते हैं, वो मर्ज मिटाने का दावा करते हैं, आदि आदि इत्यादि इत्यादि। और उन पे लांछन लगाए जा रहे हैं। उनके खिलाफ तमाम शिकायतें पुलिस में दर्ज कराने की कोशिश हो रही हैं। मतलब सनातन विरोधी पुनः अपने कार्य में लग गए हैं। लेकिन उन्हें शायद ये समझना होगा कि हमारे जैसे असहिष्णु सनातनी भी हैं, असहिष्णु हिंदू भी हैं, और हम बाबा के साथ या किसी भी व्यक्ति को जो हमारे सनातन के मस्तक पे चमकते हुए सूर्य बिंदु की तरह है, उसके समर्थन में है, सहयोग में है और उनकी रक्षा में सदैव तत्पर रहेंगे और हैं। आपको ध्यान होगा, बाबा रामदेव जिनकी वजह से आज इस देश का ही नहीं कर अरबों लोग जो है योग के प्रति रुचिबद्ध हुए हैं। इन्हीं रामदेव बाबा को क्या क्या नहीं कहा गया कि इनके वो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है, एफआईआर दर्ज किया गया, ये व्यापारी है, ये लूटता है, खसोटता है। कोरोना में बाबा ने कोरोनिल बना दिया और मैं सैकड़ों हजारों लोगों ने उस कोरोनिल का सेवन किया, स्वस्थ रहे। वो क्या था? वही था जो आप काढ़ा बनाने की सलाह दे रहे थे डॉक्टर्स हमारे एलोपैथ के भी। कोई ऐसा एलोपैथ का डॉक्टर नहीं था जिसने आयुर्वेदिक काढ़ा ना पीने को कहा हो। बाबा ने गोली बना दी, काढ़ा बना दिया, लो जी साहब पियो। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पे मनाया जा रहा है। बाबा रामदेव के बारे में मैंने काफी बरस पहले, कोई हमारे एक बड़े भाई थे, वो उनके शिविर में गए, तब मैंने उनका नाम सुना कि योग शिविर, तो मैं बड़ा हंसा था और बड़ा मजाक उड़ाया था। पर धीरे धीरे आज के तारीख में मैं आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब पे मैं बचपन से योग करते रहा हूँ, विद्यार्थी जीवन से। हमारे स्कूल का सिलेबस ही था, तो खेल के पीरियड में हमें योग भी करवाते थे गुरुजी हमारे। तो बहुत सारा योग हमने सीखा, मतलब जितने बहुत सारे आसन मुझे आते थे, अब भी आते हैं। पर मैं आपको बताऊं कि मैं कई बारी ना बाबा के जैसे कई बारी स्टेप भूल जाता हूं, तो यूट्यूब पे बाबा का वो लगा देता हूं वीडियो टीवी पे, और घर में एक बारी सीख के फिर अपना ग्राउंड में करते रहता हूं। इसमें कोई बुरी बात नहीं, कोई भी भूल सकता है, सीख सकता है, अभ्यास की बात होती है सर। खूब बितंडा मचाया बाबा विरोधियों ने, सनातन विरोधियों ने, एलोपैथी डॉक्टरों ने। अभी पीछे भी कितनी हुई थी, साल डेढ़ साल पहले, तू मैं, लेकिन सब शांत हो गया। क्यों? क्योंकि बाबा रामदेव के लिए सारे सनातनी हिंदू एक हो गए और मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया। इसी प्रकार बहुत ही युवा
सन्यासी हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। वो हनुमान भक्त हैं। उनके तप तपस्या बालपन से ही जो भी मतलब प्रभु ने उनको दिया, कहीं ना कहीं उनको सिद्धि प्राप्त है, हुई, और आज वो एक बहुत बड़े मुकाम पे हैं, बड़े ही श्रद्धेय व्यक्ति हैं। अब जहाँ तक चमत्कार, प्रेत बाधा मुक्ति आदि इत्यादि अंधविश्वास फैला रहे हैं, इन चीज़ों की अगर बात कोई करता है, कोई एक अंधविश्वास उन्मूलन समिति है जो बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और बितंडा फैलाने में लगी हुई है। मैं सबसे पहले इन हिंदुओं के जो संस्थान हैं, जो हिंदुओं के खिलाफ ही कार्य करते हैं, केवल ये पता नहीं क्यों सार्वभौमिक नहीं होते। ये जो मुल्लाओं के दरगाह है नकली, कोई गधा मरा पड़ा हो उसके ऊपर कब्र बना के कर दिया जी ये दरगाह मजार शरीफ है, ये फलाना है, यहाँ भूत भगाया जाता है, यहाँ प्रेत भगाया जाता है। आप देखिए जितने भी आपको इतने मतलब पोस्टर मिलेंगे इन मुस्लिम बाबाओं के, जादू टोना मंत्र वशीकरण सम्मोहन, दूसरे की पत्नी के साथ प्रेम, प्रेमिका से जो है तुरंत शादी आदि इत्यादि, मतलब ऐसी ऐसी हरकतें। और अखबारों में रोज आप देखिएगा जादू टोना, बंगाली तांत्रिक मांत्रिक। आपको टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, इन जैसे अखबारों में, सुप्रसिद्ध हिंदी उर्दू के अखबारों में आपको इन बाबाओं के जो है जादू टोने से सब कुछ कर देने का विज्ञापन दिखेगा, और सैकड़ों लोग इनके जाल में फंसते हैं। इन पे ये अंधविश्वास उन्मूलन समिति कभी कोई मुकदमा करने की हिमाकत भी नहीं करती, हिम्मत तो छोड़ दीजिए। ये जितने पादरी बने हुए जो चमत्कार दिखाते हैं कि भाई इतने मरने के बाद किसी के नाम से चमत्कार हो गया तो उसे संत की उपाधि दी जाएगी। एक मदर टेरेसा थी, उसको संत बनाया गया इसलिए कि उसके कोई चमत्कार, उसका नाम लेने से किसी कुष्ठ रोगी का कोढ़ ठीक हो गया, किसी का टीबी ठीक हो गया, मतलब कमाल की बात है। और उन्हें वो जो उनका रोम में पोप बैठता है उसने उनको संत की उपाधि दे दी, और संत की उपाधि उसके मरने के उपरांत उसके नाम और उसके आग्रह, उसके प्रति श्रद्धा दिखाने और प्रार्थना करने से अगर वो ठीक हो जाता है, कोई रोग, कोई चमत्कार इसको कहते हैं कि चमत्कार हो जाएगा, तो उसे संत की उपाधि दे दी जाएगी प्रामाणिकता के सिद्ध किए जाने पर। एक यहाँ पे जो डायलिसिस, किडनी के खराब होने से एक पादरी मर गया, जो विज्ञापन लगा लगा के टीवियों पे नरमल बाबा की तरह, जो समोसा और चटनी से आपकी दुख बाधाएं, ग्रह नक्षत्र दोष दूर किया करता था। इसी तरह ये ऐसे बहुत सारे, रामपाल है, ये जय गुरुदेव, ये जो है आपको ये गुरमीत राम रहीम सिंह, आसाराम बापू। मैं ऐसे लोगों का कभी समर्थक नहीं रहा हूं, पर कृपालु महाराज, करपात्री जी महाराज, और ऐसे लाखों लाख की संख्या में सन्यासी हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी और गांधीनगर से गुवाहाटी तक, जिन्हें दुनिया जानती भी नहीं और वो अपना कार्य कर रहे हैं। तो इसी प्रकार बालाजी महाराज बागेश्वर धाम के आज के तारीख में जो आप कह सकते हैं कि उसके डीन हैं, जो उसके पीठाधीश हैं, श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिनको गद्दी पर आसीन किया गया। निश्चित तौर पे हमने और आपने तो किया नहीं होगा, न वो खुद बैठे होंगे, कोई उनके संत सभा होगी, कोई उनके भी ऊपर जो दादा गुरु जिनको बोलते हैं, हो सकता है उन्होंने उनको माला दिया हो,
कि आप बैठिए अब। और बचपन से ही जैसा वो बताते हैं हमने तो देखा नहीं है, जाना नहीं है। जितने वो सामान्य भाषा में बात करते हैं, जितने बिल्कुल ही सहजता से वो उपलब्ध रहते हैं, आपको, मुझे तो नहीं लगता कि वो कोई ऐसा अंधविश्वास फैलाते हैं। जरूर कहीं ना कहीं उनको भाई सिद्धि है, मैं तो मानता हूं, आप माने ना माने। मैं एक, हमारे पुलिस में एक मित्र है, वो बाबा के दरबार में गए थे और बाबा ने उनको कुछ चीजें बताई। वो खुद भी हतप्रभ रह गए, क्योंकि बाबा से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। पुलिस के अधिकारी हैं, मैं उनका नाम यहाँ नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि वो बड़े, मतलब कम से कम दिल्ली के सर्कल में नोन पुलिस अधिकारी हैं। और वो आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने बाबा का वो अद्भुत ज्ञान देखा। और उन्होंने कहा कि बाबा को ज्ञान नहीं है, बाबा को निश्चित तौर पे कोई प्रेरणा शक्ति है जो उनसे कहलवाती है, बुलवाती है। क्योंकि मतलब मैं तो वो व्यक्ति नहीं हूं ना कि मैं उनका कोई प्रचार करूं, कुछ करूं। मैं खुद ही, मेरी पत्नी है और भी रिश्तेदार हैं, बहुत लोग मेरे को कहते रहे, मैं हमेशा रहे मैं ये सब फ्रॉड है, फलाना है, मैं करता रहा। पर कई बारी सुन लेता था कि भाई चलो देखें बाबा की बातचीत, क्योंकि हम जैसे लोग तो बहुत ही आसानी से किसी के समर्थक नहीं हो सकते। खैर मैं मान लेता हूं बाबा अंधविश्वास भी फैला रहे हैं, गलत भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन मैं बाबा का समर्थक दो कारणों से हूं। सिर्फ पहला और आखिरी कारण तो ये है कि सनातन विरोधियों के वितंडा का जवाब देना हम सभी सनातनियों का कर्तव्य है, नंबर एक। नंबर दो, बाबा की बातें सुनी हमने वीडियो के ही ऊपर, मैं तो गया नहीं हूं उनके बालाजी मंदिर में दर्शन करने, लेकिन जाऊंगा जरूर। इसलिए नहीं कि मुझे बाबा की परीक्षा लेनी है, या इसलिए नहीं कि मुझे कुछ चाहिए, इसलिए क्योंकि मैं भ्रमणशील प्राणी हूं। और खास तौर पे मैं जितने भी देवी देवताओं के स्थान हैं, नामचीन, पुरातन, प्राचीन, तो मैं भ्रमण करते रहता हूं, दर्शन करता हूं। बहुत बहुत सारी ऐसी ऐसी जगह हैं जिनमें मैंने पुरातत्व विभाग को भी लिखा है कि आप इन मंदिरों पे ध्यान दीजिए, जहां मतलब आप महाजनपद काल से पुराने मंदिर और मूर्तियां उपलब्ध है। क्योंकि हमारे तो वामपंथी इतिहासकार मानते ही नहीं है कि कोई मूर्ति पूजा थी या कुछ थी। जो भी था वो ईसा और मोहम्मद के बाद शुरू हुआ। हमारे यहाँ तो मंदिर ही कहते 7वीं 8वीं शताब्दी में बने, तो मूर्तियों का तो कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन मेरे सामने प्रमाण है, और वो प्रमाण आज भी उपलब्ध है। अगर आप बिहार के पश्चिमी चंपारण में एक दुर्गा देवी का स्थान है जिनका नाम सुभद्रा देवी है, वहाँ के अपभ्रंश में उन्हें सहोदरा माता कहते हैं। आप वहाँ जाएंगे तो आज भी वहाँ पर कम से कम आप ये मान के चलें कि लगभग 5000 साल पुरानी शिला मूर्तियां हैं। सीधा शिला से काट करके उनको बनाया गया। शिवलिंग भी है, माता की मूर्तियां हैं, हाथी की मूर्तियां हैं, शेर की मूर्ति हैं। कुछ को तो कैनोपी में लगा दिया गया है, और कुछ को तो महत्व तो नहीं पता है, तो आंगन में ऐसे ही फेंका हुआ है। मैंने फोटो खींच के पुरातत्व विभाग को भेज दिया कि आप इनका कार्बन डेटिंग करें। और लोग, चूंकि हमारे धर्मभीरू लोग भी होते हैं, तो वो जितनी मूर्तियां या उसमें कहीं खुदाई में निकला होगा उस सब पे तिलक लगाते हैं और अपना प्रसाद चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, और वो सब पत्थर पूजनीय है, क्योंकि वो उनको लगता है कि हाँ ये शिवलिंग है। मैं फोटो भी डाल दूंगा सहोदरा माई का, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे
कि भाई वाह कमाल है। तो इसलिए जितने भी हमारे कोई सनातन अगर गलत होंगे बाबा, भाई मान लीजिए कोई उनमें चारित्रिक दोष हुआ, कोई पाखंड हुआ, कोई फर्जीवाड़ा हुआ, तो देखिए झूठ का घड़ा बहुत दिनों तक चलता नहीं है, फूट जाता है। और फूटा, आज जय गुरुदेव का आगरा में देखिए सब ध्वस्त हो गया। रामपाल जेल रह आया, गुरमीत राम रहीम सिंह जेल में है, आसाराम और पिता पुत्र सब जेल में है। इनको जेल भिजवाने में सबसे बड़ा कारण कौन बना? हम आप सनातनी स्वयं। क्योंकि हम सनातनी चाहे कितने भी सहिष्णु हो, लेकिन पाखंडियों के खिलाफ हमसे ज्यादा असहिष्णु कोई नहीं हो सकता। जो हमारे सनातन को सनातनी होकर के चोट पहुंचाए, उसको हर सजा में हम खड़े हैं। और सनातनी, मैं उन सनातनियों पे हंसता हूं जिनकी मजाल नहीं होती कि जो ये क्रिश्चियंस पादरी हैं या इस्लामिक मुल्ला हैं, मौलाना हैं, इनके अंधविश्वास उन्मूलन पे, ये टोना टोटके वाले कामों पे कभी कोई आवाज नहीं उठाते। चाहे कोई कानूनविद हो, चाहे कोई सरकार हो, इनके लिए कोई मतलब कानून के डेटरेंट कुछ ही नहीं है। ना किसी को बोलने की हिम्मत है, बोला नहीं कि सर तन से जुदा। और अगर कुछ उधर बोल दिया तो अमेरिका, इंग्लैंड और पोप साहब स्टेटमेंट दे देंगे कि भारत में, जैसे वो आए थे ना एक अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप के पहले वाले बराक ओबामा, यहाँ से माल मलिदा खा के गए और वहां जाके बोल दिया कि भारत में असहिष्णुता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो ये एनजीओस को बंद कर रहे थे, जो क्रिश्चियन मिशनरियों के दान पे रोक लग रही थी, इस बात से उनको क्रोध आ गया। तो वो बातें फिर तो हिम्मत ही नहीं हुई कि कोई सरकार भी बोले और कोई हिंदू जो सनातन विरोधी संस्थाएं हैं सनातनियों की, वो कुछ बोले। तो अब मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बालाजी महाराज बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को अपना संपूर्ण, पूर्ण और सशक्त समर्थन दें और सनातन विरोधियों के मुंह पे करारा तमाचा जड़ें। अगर आप सनातन की जड़ को सुरक्षित और मजबूत रखना चाहते हैं तो ये हमला बार बार होता रहेगा। सिर्फ एक बागेश्वर धाम के महाराज जी पे नहीं, आपने देखा कालीचरण महाराज जेल में रह के आए, आपने देखा यति नरसिंहानंद जेल में रह के आए, अपने शंकराचार्य को मर्डर के केस में जेल भेजा कांग्रेस सरकार ने। तो आप एजेंडा देखिए कि कितना बड़ा है। यू जस्ट थिंक अदर वे राउंड कि क्या हमारे जो गुरुजन हैं, हमारे जो श्रेष्ठजन हैं, वो सब निकृष्ट हैं, नीच हैं, पापी हैं, अंधविश्वासी हैं, 420 हैं, हत्यारे हैं। और बाकी जो ये दो धर्म हैं, अब्राहमिक धर्म, इसमें सारे ही शांति दूत हैं, सारे ही बड़े सुविचारी हैं, मतलब संस्कृत निष्ठ हैं। ऐसा नहीं है। इस पे विचार करेंगे और इस वीडियो को अधिकाधिक शेयर करेंगे। असहिष्णु हिंदुत्व चैनल को अधिकाधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करेंगे ताकि इस आम जन की सहज भाषा में मेरा दिया हुआ ये समर्थन सबके पास जाए और सब लोग इसके लिए तैयार हों। बहुत बहुत शुभकामनाएं और निरंतर अंतराल पे आपको वीडियो ज़रूर मिलते रहेंगे और विलंब के लिए क्षमा। प्रणाम, जय श्री राम, हर हर महादेव।